सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि पीछे की जो मेरी आप इस सीरीज़ की 4 वीडियोस देखे हैं, धीरे धीरे अब आप ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज भी सीख रहे हैं, धीरे धीरे ट्रेडिंग के तरीके भी सीख रहे हैं। हमने प्राइस एक्शन के थ्रू भी स्कैल्पिंग सीख ली। आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूँ मैं। आज जो मैं बात करने वाला हूं, आज मैं एक ऐसा इंडिकेटर आपको बताने वाला हूं और उसके साथ प्राइस एक्शन की ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसमें आपकी स्कैल्पिंग जो है कि थोड़ा सा उसका ड्यूरेशन लंबा होगा लेकिन होगी बड़ी प्रॉपर, है ना। बस आपको स्ट्रेटेजिकली इसको भी क्या करना है, कंटिन्यूअसली प्रोसेस को फॉलो करना है। देखिए, स्कैल्पिंग में डिसिप्लिन बेहद जरूरी है और डिसिप्लिन का मतलब होता है स्कैल्पिंग में सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना। जितना ज्यादा आप अपने प्रोसेस पर स्ट्रिक्ट रहेंगे उतनी आपकी स्कैल्पिंग बेहतर होती चली जाएगी। तो दूसरी बात जो आपको ऑलरेडी पता है कि टूल आपका जो होना चाहिए वो प्रॉम्प्ट होना चाहिए। वो एकदम मतलब जिसको बोलते हैं ना मस्का मक्खन वाला टाइप वाला टूल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, उसके पीछे कारण मैं कई बार बोल चुका हूं और हर बार मैं इस बात पे एम्फेसाइज करता हूं। क्यों एम्फेसाइज करता हूं? इसलिए एम्फेसाइज करता हूं क्योंकि ये एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो आपका बैट ही अच्छा नहीं रहेगा तो फिर कैसी क्रिकेट, समझिएगा बात को। चलते हैं हम लोग, आते हैं फिर से। आज जो टर्मिनल मैंने यूज किया वो सही का ही टर्मिनल है और यहां पर मैं क्या यूज कर रहा हूं, यहां पर मैं यूज करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कुछ स्पेसिफिक ऐसा इंडिकेटर जो है कि हमको जबरदस्त तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, प्राइस एक्शन के थ्रू हमको लेवल्स निकाल करके देगा। तो सबसे पहला जो आज इंडिकेटर मैं आपको सिखा रहा हूं, वो इंडिकेटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो इंडिकेटर के लिए आपको सबसे पहले तो जब भी आप इसमें सही में आ रहे हैं तो कुछ सेटिंग्स का ध्यान देना है आपको। पहले तो सेटिंग्स में जाकर के अपनी क्वांटिटी सेट कर लीजिए, अपने टारगेट स्टॉप लॉस सेट कर लीजिए। 30 पॉइंट्स टारगेट, 30 पॉइंट्स स्टॉप लॉस सेट कर लिया। प्रोडक्ट टाइप में इंट्राडे आपने सेट कर लिया है, तीनों फ्यूचर ऑप्शन सबको इंट्राडे कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। और साथ ही साथ ताकि आपकी वन सेटिंग और वन क्लिक को ऑन कर दीजिए क्योंकि आप स्कैल्पिंग करने जा रहे हैं, एक क्लिक में आपकी सारी चीजें सेट हो जानी चाहिए। दूसरी चीज, हम लेफ्ट साइड में देखिए स्कैल्पर बटन है, ऑप्शन चेन बटन है, ट्रेड बटन है। मैंने ट्रेड बटन पे क्लिक किया है। आज मेरे को फुल स्क्रीन में निफ्टी का स्पॉट चार्ट दिखाई दे रहा है। मैं निफ्टी के स्पॉट चार्ट को ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जब भी आप प्राइस एक्शन यूज करते हैं तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम मल्टीपल टाइम्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, ट्रेंड लाइंस के थ्रू, हिस्टोरिकल डेटा के थ्रू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो क्यों ना उसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ड्रॉ करने की कोशिश करें और वहां से स्कैल्पिंग करने की कोशिश करें। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। आपके राइट साइड में ये देखिए एफएक्स का बटन है। इस एफएक्स के बटन पर आप क्लिक करिए। सबसे ऊपर एक एआई बेस्ड इंडिकेटर है जो है की लेवल का इस्तेमाल करेंगे हम लोग और ये ओनली ऑन सही है क्योंकि इनका खुद का अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इस की लेवल को, लेकिन हम इसमें अपने अमेंडमेंट्स करेंगे। वो क्या अमेंडमेंट्स करेंगे वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। की लेवल पर मैंने क्लिक किया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर कुछ चीजें हैं, इनको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, तब जाके आप इसको यूज कर पाएंगे आगे चल के जब भी आप यूज करेंगे। सबसे पहले तो की लेवल होता क्या है, तो लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली प्लॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स ऑन योर चार्ट। आपके जो भी चार्ट हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का जोन होगा उसको वो प्लॉट करेगा। लेकिन कैसे प्लॉट करेगा, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं करेगा। आप उसको जो आदेश देंगे उस आदेश के अकॉर्डिंग प्लॉट करेगा। तो सबसे पहली बात थी पाइवोट लेंथ। तो ये जो पिवट लेंथ होती है या पाइवोट लेंथ जो भी बोलते हैं, ये जो लेंथ होती है, इस लेंथ को हमको कितना रखना है ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो ये लेंथ आपको वो दर्शाएगी कि कितने दिन के उसमें दिखाना है। तो मैं इसको 3 डेज कर देता हूँ या 2 डेज कर देता हूँ, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये लाइंस कितनी लंबी जाएगी पीछे की तरफ ये इस बात को दिखाता है। आप 7 दिन कर दीजिए, 15 दिन कर दीजिए, उतना पीछे चल जाएगी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मैं 2 दिन करता हूँ यहाँ पर। दूसरी बात, जो आपके पिवोट की मेमोरी है, चूंकि हम इंट्राडे स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो पिवोट की मेमोरी हम लोग 7 डेज की रख सकते हैं। नंबर ऑफ लेवल्स आपको 4 देखना है, आप 4 देख सकते हैं। थोड़े सेफ काइंड ऑफ स्कैल्पर हैं, आप 6 देख सकते हैं। और थोड़े और हैवी रिस्की वाले स्कैल्पर हैं, आप ज्यादा स्कैल्पिंग करना है आपको दिन भर में, आप इसके लेवल्स 6 रख सकते हैं नंबर ऑफ, ठीक है। सर्कल्स आप ऑन करना चाहते हैं, सर्कल ऑन करिए। उसका मतलब मैं अभी बताऊंगा कि सर्कल ऑन करने का फायदा क्या होता है और इसको डन कर दीजिए। जैसे ही आप डन करेंगे, आप ध्यान से देखिए, ये ग्लोइंग वाला आ गया है। ग्लोइंग वाले को आप हटा भी सकते हैं। इसको मैं सेटिंग्स में जाके ग्लो वाला जो ऑप्शन है, इस ग्लो वाले ऑप्शन को हटा दिया तो पिवट आपका ये लाइंस ग्लो नहीं करेंगी। आप देखिए ध्यान से। अब मैंने कितने लाइंस ड्रॉ किए, 1 2 3 4 5 6 6 लाइंस ड्रॉ की है मैंने। अगर आप 6 लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ चार्ट्स में 1 मिनट में जाना पड़ेगा।
ठीक है। अगर आपकी लाइंस कम होती, 4 होती, तो चार्ट्स का टाइमिंग आप बढ़ा सकते थे, ठीक है। 1 मिनट चार्ट में जाना पड़ेगा, और 1 मिनट चार्ट में जब भी आप जा रहे हैं तो फिर यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर आप जो पिवट लेंथ है और पिवट लेंथ को आप सीधा 15 कर दीजिए, तो आपकी लंबाई इसकी इंक्रीज हो जाएगी, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब लेंथ इंक्रीज होगी तो आपके लेवल्स क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। लेवल्स बड़े हो जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, दूर दूर तक जो भी ट्रेड्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे ट्रेड्स को वो कैच करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि यहां से कैच करने की कोशिश कर रहा है। अब मेरे को क्या कैच कर रहा है, मेरे को कैच कर रहा है इस जोन में ट्रेड्स, सिर्फ इसी जोन में अभी फिलहाल ट्रेड्स कैच करना है। तो जब अभी फिलहाल ट्रेड्स कैच करना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सेटिंग्स में इनके 15 को वापस से कहां जाकर कर देना पड़ेगा, इसको 2 कर दूं या मैं 3 कर दूं, तो सिर्फ इस जोन के ट्रेड्स कैच होने शुरू हो गए। आज दिन भर का ट्रैकिंग करना है कि आज सुबह से लेके, वैसे तो इतना 2 दिन इनफ होता है आपकी इस स्ट्रेटजी के लिए, लेकिन फिर भी आप इसको 3 भी कर देंगे तो थोड़ी सी और लेंथ आपको दिखने लगेगी, थोड़े लेवल्स कम हो जाएंगे। आप ध्यान से देखिए कि क्या दिखाई दे रहा है आपको, जो दिखाई दे रहा है आपको टोटल 6 लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 ऊपर के और 1 2 3 नीचे के, 6 लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 6 लेवल्स आपके खरीदारी और बिकवाली के जोन हैं, इस बात को याद रखिएगा। अभी ये मार्केट जो चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है, इस मार्केट में भी ये हमको दिखाई दे रहा है, खरीदारी और बिकवाली के जोन हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। करना कैसे, इसको ट्रेड कैसे करना है, अगर आपने 6 लेवल्स का पिवट ले रखा है तो इसको कैसे ट्रेड करना है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। जो 3 बॉटम है ये तीनों खरीदारी के हैं, याद रखिएगा, और जो 3 टॉप हैं ये तीनों बिकवाली के हैं। हम बेचना कहां से शुरू करेंगे, पहले ही टॉप से बेचना शुरू करेंगे। गलती से दूसरे टॉप पर गया तो हम फिर वापस उसको बेचेंगे, और तीसरे टॉप पर गया तो हम और बेचेंगे, बेचते चले जाएंगे। तीनों टॉप्स में हम बेचने की कोशिश करेंगे, और ऐसे ही जब बॉटम आएगा तो हम तीनों बॉटम्स पे खरीदारी की कोशिश करेंगे, खरीदने की कोशिश करेंगे। बिल बाई, पहला बॉटम आया तो भी खरीदेंगे, दूसरा बॉटम आया तो भी खरीदेंगे, तीसरा बॉटम आया तो भी खरीदेंगे। हमने 1 मिनट की कैंडल स्टिक लगा रखी है। 1 मिनट इसलिए लगा रखा है हमने क्योंकि 1 मिनट की कैंडल स्टिक में हमने 6 लाइन्स लगा रखी हैं। यही 6 की जगह 4 लाइन्स होती तो आप 5 मिनट्स की कैंडल स्टिक भी लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अब देखिए ध्यान से, बाजार ने आज ही की बात कर रहा हूँ, तो 12 बजे के आसपास बॉटम के लेवल को टच किया है, वहां से ऊपर गया। उसी के 5 मिनट बाद उसने टॉप के लेवल को भी टच किया, नीचे गिरा, फिर पहले लेवल को टच किया, फर्स्ट वन को, फिर ऊपर गया, फिर फर्स्ट वन को टच किया, सेकंड वन को टच किया, और वहीं थर्ड वन को भी टच कर दिया, लेकिन फिर वापस से नीचे चला आया। और अभी करंट मार्केट में देखिए तो रिसेंट फर्स्ट वन को टच करके नीचे आ रहा है। गलत, अब नीचे अगर ये टच करेगा यहाँ पर 76 के आसपास, तो फिर से वापस से आपके बाइंग का जोन बनेगा, खरीदारी खरीदारी खरीदारी, ऊपर जाके बिकवाली बिकवाली बिकवाली। तो आप कॉल भी खरीद सकते हैं, पुट भी खरीद सकते हैं, वॉट एवर यू विश। आप राइटिंग करना चाहें राइटिंग भी कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 12:40 पे, 12:40 पर, तो याद रखिएगा ये 12:16 से 40 मिनट के ड्यूरेशन में इतने सारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए हैं, 12:16 से लेकर के 12:40 के बीच में, है ना। तो टोटल 20-25 मिनट्स के टाइम के ड्यूरेशन में इतने सारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए हैं। अभी भी मार्केट देखिए सामने चल रहा है। इसकी जगह आप निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी भी यूज़ कर सकते हैं, बैंक निफ्टी भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी भी वोलेटिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। जैसे अब मैं निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी इंडेक्स में आ जाता हूँ, इंडेक्स में बैंक निफ्टी यूज़ कर रहा हूँ। अब मैंने बैंक निफ्टी का ले लिया, बैंक निफ्टी में फिर से सेटिंग्स वही सेम है, देख लीजिए। 3 डेज की पिवट लेंथ, 7 डेज की मेमोरी, 6 नंबर ऑफ लेवल्स, और सर्कल्स को मैंने इनेबल किया हुआ है, डन कर दिया, ग्लोइंग नहीं है। बैंक निफ्टी देखिए, अब बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में जो हमको वैल्यूज दिखाई दे रही हैं, वो वैल्यूज दिखाई दे रही है कहां पर, बैंक निफ्टी में। जो 6 लेवल्स बैंक निफ्टी में हमारे जनरेट हो रहे हैं, यहां पर मेरे को सेटिंग्स इसकी चेंज करनी पड़ेगी। अब सेटिंग्स में को उसको 3 को वापस बैंक निफ्टी में 2 जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट की कैंडल्स में बैंक निफ्टी में मूवमेंट ज्यादा होते हैं, बैंक निफ्टी की वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। फिर से यहाँ पर 6 लाइंस दिखाई दे रही हैं। 6 लाइंस में से 3 लाइन ऊपर के टॉप की हैं और 3 लाइन नीचे के बॉटम की हैं। देखिए दोनों 14.3% है। पहला बिकवाली आपका यही होगा, पहली लाइन पर, दूसरी बिकवाली दूसरी लाइन पर, और तीसरी लाइन पर। ये देखिए अभी सामने लाइव मार्केट में हमारे चल रहा है फर्स्ट बिकवाली, सेकंड बिकवाली, विद थर्ड एकदम टॉप की रेंज पर बाजार चल रहा है। टॉप की रेंज पर बैंक निफ्टी चल रही है और इसको टच कर रही है, और इसको टच करके बार बार बॉटम क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, बार बार डाउन आने की कोशिश कर रही है, नीचे आने की कोशिश कर रही है। तो हमको हमारे प्रोसेस को कंटिन्यूअसली फॉलो करना है। हमने यहाँ पर फर्स्ट बिकवाली की, बाजार ऊपर चला गया, दूसरी तीसरी की, फिर बाजार नीचे गिर करके आया, फिर हमारा नीचे वाली जो लाइन है यहाँ से हमने खरीदारी करने की कोशिश की, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ से यहीं से हमने बेचने की कोशिश की, फिर यहाँ ट्राई किया दोबारा बेचने का और फिर वापस नीचे आया, फिर यहाँ से खरीदने का ट्राई किया, फिर ऊपर वाली लाइन पर चला आया, फिर बेचने का। अभी फिर देखिए यहाँ से बेचने का ट्राई कर रहे हैं और बाजार कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो ऊपर की जो 3 लाइन्स है इसको हमको ध्यान में रखना है। ये तीनों लाइन्स बेचने की लाइन्स हैं, और नीचे की जो 3 लाइन्स हैं वो तीनों लाइन्स खरीदने की लाइन्स हैं।
तो ऊपर की 3 लाइंस बेचने की लाइंस, ये देखिए ये जो हमारा टॉप की लाइन अभी हमारे सामने बात करते करते ये जो परफॉर्मेंस है ये लेवल इस तरीके से काम कर रहा है। तो ये अपने आप में कैसा, ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यहाँ पर आपको वो ट्रेडिशनल जो ऑलरेडी आप चार्ट्स खींचते हैं, जो ऑलरेडी आप ड्रॉ करते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एआई के भरोसे छोड़ना है। आपको अपनी सेटिंग्स सही रखनी है। आपकी सेटिंग्स क्या है, बैंक निफ्टी में भी जो मैंने सेटिंग डाली है 2 और 7 की डाली है, 2 और 7 की परसेंटेज में ये दिखा रहा हूँ मैं, और पिवट सर्कल्स में दिखा रहा हूँ यहाँ पर। और निफ्टी में भी जो मैंने किया था, निफ्टी में मैंने सेम किया था, दोनों जगह पर निफ्टी, हर जगह पर आप वोलेटिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। और वो वोलेटिलिटी में आप क्या बोलते हैं, ये देखिए निफ्टी, वो वोलेटिलिटी में आपको क्या करना है, वो वोलेटिलिटी में आप अपने प्रोसेस को, फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्रोसेस को फॉलो करना। स्टॉप लॉस टारगेट आपका हमेशा ऑन रहेगा। जब भी तीसरे लेवल को पार करके ऊपर जाएगा, इस लेवल को पार करके ऊपर गया तो 30 पॉइंट्स आपका स्टॉप लॉस कट गया, इस लेवल को पार करके नीचे 30 पॉइंट्स नीचे गिरा, आपका स्टॉप लॉस कट गया। तो वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है। की पॉइंट आपका स्टॉप लॉस टारगेट भी 30 पॉइंट्स आपको रखा हुआ है। मैंने यहाँ पर सेटिंग्स में जाके आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन डे वोलेटिलिटी। मैंने 30 पॉइंट्स रखा हुआ है, आप इसको अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इवन सेम चीज को आप फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन में राइटिंग कर रहे हो या फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो जैसे मैं फिन निफ्टी दिखा रहा हूँ, फिन निफ्टी में भी फिर से वही ऊपर की 3 लाइंस टॉप पे दिखाई दे रही हैं और नीचे की 3 लाइंस हमको बॉटम पे दिखाई दे रही हैं। आपको पिछले 15, 20, 30 मिनट्स में मल्टीपल ट्रेड्स इन लाइंस पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक बार वैल्यू ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुई, एक बार आपका स्टॉप लॉस लगा, फिर से नया रेंज जो क्रिएट होगा, उस रेंज में फिर से आपको ट्रेड करने के लिए मिलने लगेंगे। तो जब जब रेंज क्रिएट हो रहा होगा तब आपको ट्रेड करने के लिए मिलता रहेगा। स्कैल्पिंग इज नॉट दैट काइंड ऑफ प्रोसेस है। आप कभी भी ये नहीं सोच के चलना है कि आपको हर ट्रेड में ताबड़तोड़ टारगेट आ रहे हैं या हर ट्रेड में ताबड़तोड़ आपका स्टॉप लॉस आ रहा है। ऐसा नहीं सोच के चलना है। यू हैव टू जस्ट कीप ऑन फॉलोइंग योर प्रोसेस। आपको अपने प्रोसेस को फॉलो करते रहना है। उस प्रोसेस को आपको, उसी पर आपको स्टीडियस रहना है। और जब आप स्टीडियस रहेंगे उस प्रोसेस पर, तो आपको कंटिन्यूअसली ये ट्रेड्स मिलते रहेंगे। स्कैल्पिंग में आपको आपके ट्रेड्स हैपनिंग होते रहने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि स्कैल्पिंग की ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होगी, और इससे रिलेटेड कुछ भी सवाल हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। और जब आप सवाल कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उम्मीद करूंगा कि मैं जब भी अगला एपिसोड जब भी मैं देखूंगा, जब आपके सवाल देखूंगा, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी उनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। स्कैल्पिंग की ये स्ट्रेटजी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।